असंख्य समाज पार्टी का राष्ट्रीय चुनाव अधिवेशन संपन्न। इंदर सिंह लगातार तीसरी बार बने राष्ट्रीय अध्यक्ष। नई दिल्ली। असंख्य समाज पार्टी द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव अधिवेशन बड़े ही उत्साह और गरिमा के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बिसाया, दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष रणधीर बाटू, राष्ट्रीय मजदूर मोर्चा के अध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सर्वसम्मति से इंदर सिंह को लगातार तीसरी बार असंख्य समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। उनके चयन पर पूरे अधिवेशन में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदर सिंह ने इस अवसर पर कहा, पार्टी ने जो विश्वास मुझ पर तीसरी बार जताया है, यह मेरे लिए गर्व और जिम्मेदारी का विषय है। हम सभी मिलकर समाज के हक, अधिकार और समानता की लड़ाई को और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। हमारा लक्ष्य गरीब, मजदूर और वंचित वर्ग की आवाज को संसद और सत्ता के गलियारों तक पहुंचाना है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बिसाया ने अपने संबोधन में कहा, इंदर सिंह जी के नेतृत्व में पार्टी ने जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ बनाई है, वह हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। दिल्ली प्रदेश संगठन पूरी निष्ठा और ताकत के साथ पार्टी की नीतियों और विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में जुटा रहेगा। अधिवेशन के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने नए जोश और संकल्प के साथ संगठन को मजबूत करने का प्रण लिया। असंख्य समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंदर सिंह जी जिंदाबाद, इंदर सिंह जी जिंदाबाद, इंदर सिंह जी जिंदाबाद, इंदर सिंह जी जिंदाबाद। माननीय इंदर सिंह जी जिंदाबाद, माननीय इंदर सिंह जी जिंदाबाद। असंख्य समाज पार्टी जिंदाबाद, असंख्य समाज पार्टी जिंदाबाद, असंख्य समाज पार्टी जिंदाबाद। इंदर सिंह जी संघर्ष करो, इंदर सिंह जी संघर्ष करो। इंदर जी पार्टी चला रहे काफी सालों से, अलग अलग राज्यों में चुनाव भी लड़ाए। एक कार्यकारिणी के आज यहाँ बैठक हुई। अपनी पूरे देश की कार्यकारिणी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि दोबारा जब से पार्टी रजिस्टर्ड हुई है तब से मुझे अध्यक्ष चुना जा रहा है। मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने उन देश के प्रदेश अध्यक्षों का कि जिन्होंने लेटर डालकर भी चुनाव आयोग को अवगत कराया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदर सिंह ही रहेंगे और मरते दम तक रहेंगे। इतने भावुक क्यों? मैं इसलिए भावुक हो रहा हूँ कि मेरे पास कुछ भी ना होते हुए लेकिन मेरी कार्यकर्ताओं के हृदय में मेरे प्रति इतनी जगह है कि जो मुझे नकारना नहीं चाहते हैं। इसीलिए मेरे हृदय में उनके प्रति भावुकता आई है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के ब्रजपाल यादव जी, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष मायाराम नड्डा जी, उन्होंने भी चुनाव आयोग को लेटर लिखकर अवगत कराया कि हम जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदर सिंह जी रहेंगे जीवित, हम उनको ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनाते रहेंगे। लेकिन मैंने उनको कहा कि चुनाव आयोग के मुताबिक हमें चुनाव प्रक्रिया ही करनी है और 5-5 साल के हिसाब से जो हमने लिख के दिया है संविधान में, उसके मुताबिक ही हम चुनाव करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष एक आवाज में राजस्थान से चल के आए हैं, आसुराम जी। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विजयराम नानोरिया जी, उन्होंने भी लेटर दे दिया चुनाव को, वो आ नहीं पाए। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष लल्लन प्रसाद जी हैं, उन्होंने भी लेटर दे दिया है। और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जो मेरे दिल की धड़कन है और मेरे सदियों से साथ रहे हैं और जितना सम्मान मेरे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ने मुझे दिया है, मैं उनका आभार मरते दम तक नहीं पूरा कर सकता।
ऐसे मेरे प्रदेश जो अध्यक्ष। सदस्य आए जिन्होंने लेटर के द्वारा आपको चुना, उनको क्या मैसेज होगा? मैं उनको कहना चाहता हूं कि मेरे प्रति उनके हृदय में इतनी जगह है कि जो इतना कह रहे हैं कि हम मरते दम तक आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए रखेंगे, और यदि मतदान दिल्ली में आकर करना होगा तो हमें यहाँ पे 1 हफ्ता पहले बता देना, हम दिल्ली में आकर भी मतदान करेंगे और चुनाव आयोग में जाकर भी प्रदर्शन करेंगे। तो मैं उनका भी जन्मांतर आभारी रहूंगा कि मेरी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी व समस्त देश के वर्कर, देश के सदस्य, उनके हृदय में मेरे प्रति इतनी जगह है। तो इसलिए मैं भावुक हुआ कि ऐसे भी मेरे सदस्य हैं जो मेरे प्रति इतनी रहम और इतनी दया और इतना सम्मान रखते हैं। सुभाष जी, दिल्ली प्रदेश राज्य की जिम्मेदारी आपको दी और अभी मैं देख रहा राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो आपने यहाँ पे भाषण दिया हुए भावुक हो गए, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर? मैं गुरुजी को वंदन करता हूँ और गुरुजी के लिए हमारे लिए बड़ी जगह है दिल के अंदर, और हमें अपने बेटे से ज्यादा मानते हैं और हमें पिताजी के बच्चे का दर्जा दे रखा है। और मैंने कहा मरते दम तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा कि झंडे में जलूंगा, ऐसे के समाज पार्टी झंडे में चलूंगा, मैं आपका साथ देता रहूंगा। ना छल ना कपट है, ईमानदारी है, चाहे दुनिया दौड़ आ जाए पर इंद्र से साथ समाज दगा नहीं कर सकता, ना दगा करेगा। जी, राजस्थान से पहुंचे चुनाव में, क्या कहेंगे? हम राजस्थान से इंद्र सिंह जी को यही कहेंगे कि भी जब तक आपकी और हमारी पार्टी रहेगी, असंख्य समाज पार्टी, जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक वहाँ पे राजस्थान में चुनाव लड़ाएंगे। जिम्मेदारी आपके ऊपर, क्या कहेंगे? आज कार्यकारिणी की आप बैठक भी हुई और चुनाव भी हुआ। हम यही है कि जो हमारे नेताजी हैं, हमने इनको देखा कि इन्होंने इस उम्र में भी कहां कहां पर हमारी पार्टी को बढ़ाया, और इसीलिए हमने इनको दोबारा से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है और सारी उम्र हम रखेंगे, सारी उम्र रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये। और हम रात दिन एक कर देंगे जब तक हम दिल्ली पूरे भारत में अपनी सत्ता को ना लाएं। ये हमारा यही संघर्ष है, चाहे उसके लिए हमें बच्चे छोड़ने पड़े, चाहे उसके लिए हमें घर बार छोड़ने पड़े, लेकिन हम इनके साथ रात दिन रहेंगे जब तक कि हम भारत में सत्ता नहीं आती है। ये सत्ता हम अपने लिए नहीं है, ये सत्ता इन्होंने जो इंदर सिंह जी ने जो उनका सपना है, जो उन्होंने सोचा है कि जो मेरे गरीब भाई बहने और मेरे युवा जो कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको रोजगार नहीं मिला, बहनों को, बेटियों को, जो विधवाएं हैं, जो वृद्ध हैं, उनको कोई पेंशन नहीं मिली, बुजुर्गों को भी कोई नहीं मिला। तो हमारा संघर्ष यही है कि इन्होंने हमें ऐसा चुनाव लड़ने के लिए पहला मौका दिया है, आज तक किसी भी पार्टी में नहीं दिया। इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और जब तक हमारी जिंदगी हम इनके साथ थे, रहेंगे, और मर भी गए तो तब भी हमारे बच्चे इनके साथ रहेंगे। आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह मैं देख रहा कि पार्टी के सभी पदाधिकारी अलग अलग राज्यों से भी शामिल हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुना गया। हमने पहले भी बोला था कि हमारे पूरे दिल्ली प्रदेश के अंदर आज तक कोई ऐसा नेता नहीं आया जो हमारे दिलों की धड़कन बन जाए, लेकिन जब से हमारे बीच में मान्यवर इंदर सिंह जी आए हैं, ऐसा लगा दिल्ली के अंदर जैसे एक नई क्रांति ने जन्म ले लिया हो। मान्यवर नेताजी के साथ इस तरीके से लोग जुड़ते जा रहे हैं जैसा कि इनको जन्मों से जानते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई छल कपट कुछ नहीं है, क्योंकि सुई में से धागा वही पार होता है जिस धागे में कोई गांठ ना लगी हो। और हम तय दिल से सभी जितने भी समस्त कार्यकारिणी के मेंबर हैं, सारे दिल से पूरी तैयारी में और सत्ता में आके दिखाएंगे।